तो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने जा रहे हैं कि अपने समय को कैसे बचाएं या फिर दूसरे कामों के लिए अपने समय को कैसे निकालें। देखिए, सबके पास समय इक्वल होता है, चाहे वो टाटा अंबानी हो, चाहे एक्टर हो, चाहे हाउसवाइफ हो, चाहे वर्कर हो, सबके लिए सेम टाइम होता है। 24 घंटे एक दिन रात में सबको मिलते हैं। अब वो हमारे ऊपर है कि हम अपने टाइम को कैसे मैनेज करते हैं। जब तक हम अपने टाइम को अपने काम के अकॉर्डिंग, अपने दिनचर्या के अकॉर्डिंग मैनेज नहीं करेंगे, हमारा टाइम हमें लगेगा कम हो रहा है, काम ज्यादा हो रहा है। तो मैनेज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैनेज करने के लिए हमें क्या क्या उपाय हैं, हम इस वीडियो में उसके बारे में बातें करेंगे। देखिए, हर इंसान को अपने लाइफ में वर्क करना ही रहता है, चाहे वो हाउस वाइफ हो, वो घर का काम करती हैं, जेंट्स होते हैं वो जॉब पे जाते हैं, उनका काम अपना फिक्स होता है। तो हम इस समय को अपने दूसरे कामों में कैसे लगाएं, क्योंकि देखिए, बिजनेस एक अगर इंसान कोई करता है तो उसके पास भी टाइम नहीं होता है, जो जॉब कर रहा है उसके पास भी नहीं होता, हाउस वाइफ है उसके पास में, क्योंकि सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी हैं। पर इसी काम के समय में से अलग समय कैसे निकालें। देखिए, अगर पूरे घर में अगर एक इंसान कमा रहा है तो उसकी कमाई से घर चलाना आज के युग में बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। इसलिए आजकल हाउस वाइफ भी जॉब करती हैं, सपोर्ट करती हैं फैमिली को, ताकि आने वाले टाइम में बच्चों को पढ़ाई लिखाई में जो पैसे लगे वो सेव करके रख सकें, आगे आने वाले भविष्य के लिए रख सकें। उसके लिए इसी समय में से समय निकाल के इनकम को करना होगा। तो अब हम इसके उपाय के बारे में जानेंगे। सबसे पहले बात मैं करना चाहूंगी हाउसवाइफ के लिए कि हाउसवाइफ क्या है, कि उनका मॉर्निंग से रूटीन स्टार्ट हो जाता है, अपने बच्चों को तैयार करना, स्कूल भेजना, घर के काम जो भी है वो करती हैं। आपने क्या करना है, उसकी प्रिपरेशन रात से ही कर लेनी है। रात से करने का मतलब है, आप अगर कुकिंग कर रहे हो मॉर्निंग में उठ के, तो सब्जी वगैरह रात को काट लीजिए, तड़का रात में काट लीजिए, उसको फ्रिज में स्टोर करके रख दीजिए। मॉर्निंग में उठते ही आप फ्रेश ना होइए, आप आइए किचन में, आप सीधा खाना बनाएंगे, तो जो सब्जी कटिंग का टाइम होता है वो आपका अगले दिन में सेफ हो जाएगा। और आपने क्या है, रात में बर्तन वगैरह जो होते हैं वो वॉश करके सोना है, किचन को क्लीन करके सोइए, क्योंकि जब भी आप किचन वगैरह एकदम साफ सुथरा मॉर्निंग में देखते तो माइंड फ्रेश होता है, पॉजिटिव वाइब आती है। अगर नहीं साफ रहता है तो स्ट्रेस लेवल होता है कि अभी ये भी करना है, बच्चों को भी तैयार करना है, स्कूल भी भेजना है, तो भाग भागम भाग होती रहती है, इस तरीके की परेशानियां होती हैं। तो ये सब काम आप रात में करके रहिए। और मेरा दूसरा पॉइंट है कि आपको अपने कान और आंखों को खुला रखना है। एकदम खुला रखने का मतलब क्या है कि अगर आप जा रहे हैं घर में कुछ भी काम कर रहे हैं, तो आपको नजरें घुमानी है कि आपको क्या क्या काम करना है। माइंड में ऐसा सोचते रहना है कि इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, तो वेस्ट नहीं जाता है टाइम कि अब क्या करना है। पहले ही अपने एकदम एक के बाद एक काम की लिस्ट तैयार कर लीजिए। जो जो माइंड में नहीं कर सकते वो नोट करते जाइए कि मुझे अगले दिन ये काम करने हैं। और कुछ इमरजेंसी काम होते हैं, कुछ होता है कि आपको तय करना है कि ये करना ही करना है, आप उसको लिख के रखिए, आप उसे भूलेंगे नहीं। जैसे मार्केट जाना है, शॉपिंग करना है, कुछ लाना है, घर में कुछ खत्म हो गया है, ये सब चीजें अगर आप नोट करके रखेंगे, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। अगले दिन कुकिंग क्या करना है ये सोच के रखिए। और आते जाते ये है कि नजरें और कान इसलिए खुले रखने हैं कि आप मतलब कुछ भी काम कर रहे हो, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे डस्ट है, यहाँ पे धूल है, ये सामान है, ये लेके जाना है। तो अगर आप किचन में जा रहे हो तो ऐसे नहीं कि उठे और चले गए, अपने आसपास देख रहे हैं कि बर्तन पड़े हुए हैं, सामान पड़ा हुआ है, वो लेके जाना है, तो उसी के साथ लेके जाइए। वॉश करना है, उसको वॉश करने के कपड़ों को एक ही जगह रखना है। मतलब इस तरीके से अपने टाइम को मैनेज कर दिया, आपका भागम भाग थोड़ा कम हो जाएगा और उसके बाद आप देखेंगे आपके पास टाइम जरूर बचेगा।
जब आपके पास टाइम बचता है ना, आप उसको अपने इनकम के सोर्स में जनरेट कीजिए, लगाइए उसको एक अच्छी जगह पे। समय को अपने कुछ भी काम कीजिए, घर में सिलाई का कीजिए, बच्चों को पढ़ाने का कीजिए, उससे आपके पास में पैसे आएंगे। और आपका जो समय जो उस जगह से हटकर बचा, वो आपको ने यहाँ दिया और वो आगे जाके आपको फ्यूचर में कितने फायदे देगा। तो ये काम आपने करने ही करने हैं। अब जेंट्स हैं, जॉब पे जाते हैं, मैं उनके बारे में बात करूंगी। अगर जेंट्स जॉब पे जा रहे हैं, उनके पास मॉर्निंग का टाइम होता है, टाइम पता है आपको कि आपको 8 बजे 9 बजे जॉब पे निकलना है। उससे पहले आपने क्या करना है, सारे काम आपकी वाइफ करके देनी है, प्रेस आपकी वाइफ करेगी, कुकिंग आपकी वाइफ करेंगी। आप मॉर्निंग में जल्दी उठ जाइए। बहुत तरीके के काम होते हैं जो सुबह सुबह होते हैं, जिनसे आप पैसे कमा सकते हैं। देखिए, सोने से तो कुछ होने वाला है नहीं, वो समय अगर आप बचा लेंगे, सोए नहीं, और उस समय पे आप अदर चीज़ों में लगा लीजिए। जैसे कि मान लीजिए आप मिडिल एक फैमिली से हैं, आप मार्केट से जाइए, फूल वगैरह लाइए, वो मंडी में या फिर मंदिर के पास शॉप पे लगाइए, क्योंकि सावन के दिन चल रहे हैं तो फूल माला वगैरह इस टाइम ज़्यादा बिकते हैं, वहाँ से आपको पैसे हो जाएंगे। फिर आपने क्या करना है, अपना टाइम टू टाइम ड्यूटी चले जाना है, ड्यूटी से आइए रात को, अपनी फैमिली को, बच्चों को टाइम दीजिए, रेस्ट कीजिए। तो आपका मतलब इनकम के 2 सोर्स हो जाएंगे, और आपका एक समय जो सोने में वेस्ट जा रहा था, वो आपके इनकम को जनरेट करने में जाएगा। अब जो बिजनेस करने वाले हैं, उनको क्या करना चाहिए कि आप जो बाहर वालों से हेल्प लेते हैं, वो आप अपनी फैमिली से हेल्प लीजिए, उनको आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे। और आपकी फैमिली जब आपकी हेल्प करेगी, और फिर उसके बाद में आपके पास में समय बचेगा, क्योंकि वो जो बाहर वाले से आप काम करवा रहे थे या खुद लगे रहते थे, वो आपका समय बचेगा, और आप उस टाइम पे कुछ और काम कर सकते हैं, या फिर अपने बिजनेस में और चीज़ों को ऐड कर सकते हैं, जिससे आपका बिजनेस और आगे जाए। आशा करती हूँ मेरी बातें आपको समझ आई होंगी। समझ आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, और जो भी डिस्टर्बिंग्स हो रही है उसके लिए सॉरी।